और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम अशोक गहलोत के नाम की चर्चा के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान ने प्रदेश में नई सियासी हलचल पैदा कर दी। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रदेश में बढ़े दलितों पर अत्याचार और छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर चिंता जताते हुए साफ किया कि आला कमान के आदेश को सभी को मानना होगा। सचिन पायलट के बयान से बढ़ा सियासी पारा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। अपने सियासी भविष्य को लेकर पायलट का इशारा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सियासत में संयम के साथ बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। पायलट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत समेत कई नेताओं के मना करने के बीच एक ऐसा बयान दे दिया जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, आला कमान का आदेश सबको मानना होगा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूं या औरों के लिए बोलूं, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आला कमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। पायलट ने एनसीआरबी की उस रिपोर्ट पर भी चिंता जताई है जिसमें प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने की बात सामने आई है। पायलट ने प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ी वारदातों पर साफ किया कि राज्य में मौजूद एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूं जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा प्राप्त है और हमारा जो एससी का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं। पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई की हार पर चिंता जताई। पायलट ने एनएसयूआई के प्रदर्शन पर मंथन करने की बात कहते हुए पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चा करने पर बल दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कहां कमी रह गई कि 14 यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के छात्र संगठन को सफलता नहीं मिली। देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही। कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार सवाल किए जाते रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के नाम पर ही जोर देते रहे हैं। हाल के उनके बयान इशारा करते हैं कि वे राजस्थान में ही रहेंगे, लेकिन इस बीच सचिन पायलट का आला कमान के आदेशों को लेकर आया बड़ा बयान प्रदेश में सियासी हलचल मचाने के लिए काफी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।